तिहारे चरणों में बलिहारी तू है जादूगर सरकार तिहारे चरणों में बलिहारी और तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जादू टोना अखियों में जादू टोना तू है जादूगर सरकार तिहारे चरणों में बलिहारी तू है जादूगर सरकार तिहारे तू है जादूगर सरकार तिहारे चरणों में बलिहारी तू है जादूगर सरकार तिहारे सभी के साथ बड़ा ही सुंदर रूप बनाया है भगवान भोलेनाथ जी के सामने मोहिनी भगवान का बड़ा ही अलौकिक दृश्य है। अधरों में मुस्कान भरे नैनों में मस्ती छाए अधरों में मुस्कान भरे नैनों में मस्ती छाए सुंदरता के सागर हो चांद तेरी परछाई प्यारे चांद तेरी परछाई ओ प्यारे चांद तेरी परछाई अखरों में मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई अखरों में मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई सुंदरता के सागर हो चांद तेरी परछाई चांद तेरी परछाई चांद तेरी परछाई तुम हो खुशियों भरा खजाना तुम हो खुशियों भरा खजाना दिल हो गया तेरा दीवाना दिल हो गया तेरा दीवाना तुम्हें देखे जो तेरी ज्योति कुमार तुम्हारी सूरत पे बलिहारी जादूगर सरकार तिहारे चरणों में बलिहारी तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जादू टोना अखियों में जादू टोना जादूगर सरकार तिहारे चरणों में बलिहारी जादूगर सरकार तिहारे चरण के बलिहारी तुम संग मेरे लड़े अब और न मन को पाए तुम संग मेरे लड़े अब कोई न मन को पाए तुम संग
दुल्हन कोई और न मन को भाए, मेरे दुल्हन कोई और न मन को भाए, मेरे मन की पीड़ा प्यारे तेरे ही गुण गाए प्यारे, तेरे ही गुण गाए प्यारे, तेरे ही गुण गाए, फिर क्यों शर्माऊं तुझसे, क्यों शर्माऊं तुझसे, कहूँ भुजा उठा कर सबसे, कहूँ भुजा उठा कर सबसे, मेरे रमन बिहारी लाल, मेरे रमन बिहारी लाल तिहारी सूरज पे बलिहार, सरकार के बलिहार, सरकार तिहारी सूरज पे बलिहार, सूरज पे बलिहार। श्रृंगार तेरा नबियों मन श्याम गले पर, अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नबियों मन श्याम गले पर, श्री राधा सब नित्य विराज गाने के तट पर प्यारे, गाने के तट पर प्यारे, गाने के तट पर, कर दो इतना उपकार, कर दो इतना उपकार बिहारी सूरज पे बलिहार, सूरज पे बलिहार, तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, जिस मन में जादू टोना, मेरे रमन बिहारी लाल, मेरे रमन बिहारी लाल तिहारी सूरज पे बलिहार, सूरज पे बलिहार, जादूगर सरकार बिहारी सूरज पे बलिहार, जादूगर सरकार बिहारी सूरज पे बलिहार, बोलिए मोहिनी भगवान की जय। ठाकुर जी के मोहिनी स्वरूप को देख करके भगवान शंकर व्यामोहित हुए। ठाकुर जी महाराज आगे आगे और भगवान शंकर पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। ठाकुर जी महाराज इस लता इस रास्ते उस रास्ते दौड़ रहे हैं। जैसे जैसे भागते हुए जा रहे हैं ठाकुर जी महाराज को, वैसे ही पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी महाराज भी लीला करते हैं, कभी नजदीक हो जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं।
एक जगह ठाकुर जी महाराज को भगवान शंकर ने जोर से गले लगाना चाहा तो ठाकुर जी महाराज बाहु पास में आ भी गए और जैसे गले लगाना चाहा ठाकुर जी महाराज सर्व से नीचे सरक करके बैठ गए और बोले शंकर का तेज स्खलित, वही तेज संसार में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर लज्जित थोड़ी देर पर भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। बोले बाबा नाराज बैठा महाराज आपकी भी माया हमको सताती। ठाकुर जी बोले बाबा आप ही कहे कि हमको देखना है आपकी माया। अरे हम वो माया से हमारा मोहिनी रूप था आप देखने के लिए। भाई माया आएगी तो अपना कुछ ना कुछ तो कमाल दिखाएगी ना, बिना दिखाए तो होगा नहीं। बोले बाबा ने कहा नहीं तो आपकी माया हम पर व्याप्त ना हो। बोले माया व्याप्त नहीं होगी पर आपको ये हो गया था ना कि हमने काम को जला करके नष्ट कर दिया है, काम हमारा नहीं मिला। अपनी साधना पर किसी भी भक्त को जब ज्यादा अहंकार हो जाएगा, भगवान पर भरोसा कम होगा तो ठाकुर जी महाराज उसके भरोसे को तोड़ देंगे। अपनी साधना का, अपने बल का, अपने अनुष्ठान का भरोसा तो एकमात्र गोविंद का, उसके अलावा किसी का भरोसा नहीं। आपने अपने काम विजय का बल बहुत मन में अनुसंधान किया पर हमारे बल का अनुभव कम। बोले बाबा ने कहा ठीक है महाराज गलती हुई पर अब दोबारा ये माया हमको आपकी न सता। बोले बाबा बोले ठीक अब आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। पर साथ में पार्वती जी हैं, बिल्कुल कोई जान नहीं किसी दूसरे के लिए थोड़े, कोई औरत के लिए थोड़े दौड़े, ठाकुर जी के लिए दौड़े थे। ठाकुर जी के साथ ये लीला हुई, पार्वती जी को लेकर के आगे 12 दिन का पयोव्रत जो माता अदिति को बताया था, माता अदिति ने वो व्रत किया और व्रत करके एक ठाकुर जी महाराज माता जी के गर्भ में आए। जब माता जी के गर्भ में आए तो माता जी का दिव्य अलौकिक तेज प्रकट हो गया। अंतर्वक्न यमदेवा श्रीश्च तत्पाद पद्मयो प्रसंत इवामुदम भगवान ने प्रसिद्धता। ठाकुर जी महाराज जिस दिन से माता के गर्भ में आए सब देवता लोग आकर के माता अदिति की सेवा करते। कालक्रम 12 महीना बीत जाने के बाद माता अदिति के सूर्य में भगवान का प्रकट किया। भगवान वामन रूप से प्रकट होते हैं। सब ने जय जयकार की। बोलिए श्री वामन नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए। धीरे धीरे 6 वर्ष के भय ब्राह्मण के बालक का किसी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। 6 वर्ष में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ हुआ और उधर बलि जो था वो 99 यज्ञ पूरे कर लिए, सर्वाश्वमेध कर रहा था। यज्ञोपवीत संस्कार इधर चल रहा था, देवता लोग सब मिल करके कर रहे थे। उसमें भिक्षा मांगने की एक रीति होती है। जा करके सबसे वामन नारायण भगवान भीख मांग रहे थे। उसी समय इंद्र के समीप जब गए तो इंद्र डर रहे थे कि 125 यज्ञ पूरा होने वाला है। दृष्टि पृथ्वी की तरफ की, जा करके इंद्र से भीख मांगा। इंद्र की दृष्टि नहीं उधर से हटी। समझ गए भगवान इंद्र व्याकुल। ठाकुर जी महाराज वहीं से अंतर ध्यान हुए और सीधे सीधे आ गए महाराज बलि के यज्ञ। ठाकुर जी महाराज बलि के यज्ञ में आए तो दूर से ही आता हुआ देख करके श्यामावदा तो छसराज कुंडला विशोल्लसच्छी बदनाम बुझापुमान। ठाकुर जी महाराज श्रीवत्स वक्षा बलयाम कदोल्लसद किरीट कुंडल कांची गुण रूप गुण चाल मधुरा। ठाकुर जी महाराज के स्वरूप को देखा और देख करके बलि क्या मोहित हो गए। अब यज्ञशाला से निकल करके गए, ठाकुर जी महाराज को ले आए और ले आकर का अतिथि का जैसे पूजन सत्कार होना चाहिए वैसे पूजन सत्कार किया और पूजन सत्कार करके महाराज आप इसलिए पधारे। भगवान ने कहा हमको अभी हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, हमको भजन पूजन करने के लिए भी फल होनी चाहिए। शुक्राचार्य जी ने मना किया, बताया कि विष्णु कपट पंडिता, विष्णु ही ब्राह्मण के बालक का वेश बना करके आए हैं, ये कुछ मांगे तो देना होना नहीं।
बट ठाकुर जी किसी से लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो और बलि जी के भी कहा महाराज जब आप कह रहे हो कि नारायण भगवान विष्णु हैं, अब वही अगर किसी से लेना चाहें तो किसी की हिम्मत है कि ना देंगे। तो भलाई तो इसी में है कि जब लेने के लिए आए तो प्रेम से दो ले लो। बलि ने कहा ठीक है महाराज 3 पग भूमि चाहिए, आप संकल्प करो। संकल्प करने लगे। जब लिए तो शुक्राचार्य जी रोटी में जो गोमुख होता है उसमें प्रवेश कर गए। तो ठाकुर जी महाराज ने भी उस आग्रह से उसका छेदन कर दिया। शुक्राचार्य जी महाराज भ्रमण के रूप में थे, बाहर निकल कर के गए और चाक्षुषोपनिषद से प्रार्थना की। भगवान ने उनके नेत्र को फिर से ठीक कर दिया और ठाकुर जी महाराज ने जल लिया और जल लेकर के संकल्प हो गया 3 पग भूमि का। और अब ठाकुर जी महाराज ने कहा भूमि को, बालक लोग बोले महाराज नाप लो। ठाकुर जी महाराज ने कहा हम नाप लें, बोले हम नाप लें। बोले हम अपने पग से नाप लें, बोले नाप लो। नहीं हम अपने पग से नाप लें। ठाकुर जी महाराज बोले हाँ महाराज आप अपने ही पग से। बोले ठीक है। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि हो। ठाकुर जी महाराज ने पाँव उठाया महाराज। अब एक पाँव तो भूमि पर था, दूसरा बहुत बड़ा शब्द अन्न कटा टकराया और उसमें से गिरजा का जो जल भगवान के चरणों को धोता हुआ गिरा, उसी को जल को ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कमंडलू में रख लिया, वही गंगा जी हो गई। अब ठाकुर जी महाराज का आया, बोले भैया तो एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ, 2 मान लेते हैं इसको, तीसरा पाँव रखने के लिए जगह दो। ठाकुर जी महाराज कहते हैं 2। बोले महाराज अपने पास नहीं। ठाकुर जी महाराज ने गरुड़ पास में बांध दिया। उसी समय दैत्य लोग नाराज भय आक्रमण कर दिया। भगवान श्री हरि के पार्षद आते हैं, सबको मार करके ठीक कर देते हैं। विंध्यावली आती हैं, आकर ठाकुर जी से अनुनय विनय करती हैं। विंध्यावली के कहने पर ठाकुर जी महाराज ने कहा हमको चाहिए भूमि। बोले महाराज चाहिए। बोले तो ये क्या कह रहे हैं? बोले नहीं है। और आप क्या कह रहे हैं? बोले है 2। बोले जब आप कह रहे हैं तो है ठीक है। तो विंध्यावली ने ठाकुर जी महाराज से कहा प्रभु दान बड़ा होता है कि दाता बड़ा होता है? ठाकुर जी महाराज ने कहा कि दान से बड़ा दाता होता है, देने वाला बड़ा होता है। तो बोले महाराज पृथ्वी तो आपने नाम लिया और पृथ्वी से पंचभूत से ही बना हुआ, पृथ्वी का भाग ज्यादा है, पृथ्वी से बना हुआ शरीर यही बचा है। तृतीयम में शिशुर्भूमि। प्रभु अब जो है ये तीसरा पाँव आप हमारे मस्तक पर रखो। हम दान देने वाले के साथ में दान को स्वीकार करो, दाता के साथ में दान को स्वीकार करो। भगवान ने अपना मस्तक बलि और विंध्यावली और बाणासुर के मस्तक पर रखा। देवताओं ने पुष्प दृष्टि की जय जयकार किया। बोले महाराज बलि की। भगवान के भक्त बलि ने भगवान को के सामने आत्मसमर्पण ही सर्वश्रेष्ठ दान, इससे बड़ा दान और कोई हो नहीं सकता है। अब ठाकुर जी महाराज ने उसको सुतल का राज्य प्रदान किया, सुतल में भेज दिया और ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर भगवान के मत्स्यावतार की कथा, दक्षिण देश में एक सत्यव्रत नाम के राजा राज्य करते थे। वो एक दिन गए स्नान करने के लिए। संध्या का अर्घ जैसे ही अंजलि में उठाया, उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटा सा मछली का बच्चा आ गया और उसने जब अंजलि छोड़ने के लिए उद्यत हुए तो आवाज आई, हे राजन आप हमको फिर जल में छोड़ देंगे तो जल के बड़े बड़े जीव जंतु हमको मार करके खत्म कर दें, आपकी शरण में हम हैं, आप हमारी रक्षा करें। राजा ने उस मछली को कमंडल में, अपने जो कमंडल था, प्राचीन काल में कोई गंगा आदि नदियों में स्नान करने के लिए जाते थे तो जल पात्र लेकर, पात्री तो अब के लोग हो गए हैं और पात्र भी ले जाएंगे तो बोतल। पहले प्राचीन काल में राजा लोग के पास में कमंडल घड़ा होता था और बोतल में ले आते हैं, वो भी अपवित्र। इस पात्र को अगर पात्र भी प्लास्टिक का भी पात्र रखना हो तो कम से कम उसकी शुद्धि का तो विधान कुछ हो सके, अंदर बाहर हाथ डाल करके साफ तो कर सके। बोतल ऐसा होता है उसमें कुछ भी नहीं जाता, एक बार भर लो फिर गंदगी भरती रहती है, सफाई उसकी कुछ नहीं। ऐसे पात्र में जल लेकर के ठाकुर की सेवा करोगे तो अपवित्र जल से सेवा नहीं। अब महाराज कमंडलू लेकर के आए थे, उस कमंडल में उस मत्स्य को
डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब ले करके चले तो उस कमंडल से आवाज आई, राजन हमको ये जगह छोटी पड़ रही है। महाराज गए और जा करके जो महल में सरोवर था छोटा सा उसमें ले जाकर के डाल दिया। उसमें डाल करके जैसे ही आगे बढ़े वैसे वाणी प्रकट हुई, महाराज ये जगह भी हमारे लिए छोटी पड़ रही है। बोले उसमें ले गए नदी में डाल दिए। जैसे आगे बढ़े तो फिर आवाज आई, महाराज ये हमारे लिए छोटी पड़ रही है। महाराज ने कहा अंजलि, अंजलि से कमंडलू छोटा, छोटे के बाद फिर सरोवर छोटा, नदी छोटी। महाराज किसी मनुष्य और किसी सिद्ध के बस में ऐसा नहीं है। आप जरूर भगवान नारायण। तब उस मत्स्य के मुख से भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। सत्यव्रत मनु से कहा, देखो आज के 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है, मूसलाधार वर्षा होगी। ऐसा करो जितनी भी पृथ्वी में अन्न है सब अन्नों को एकत्रित करो, औषधियों को एकत्रित करो, वृक्षों को एकत्रित करो, जो भी पृथ्वी के प्रत्येक एक एक सामग्री सब बीज के रूप में एकत्रित करो। 7वें दिन सप्तर्षि लोग आएंगे, एक नौका बनाओ और नौका में सारी सामग्री लाद दो। वर्षा इतनी जोरदार होगी कि पूरा संसार जल से मग्न हो जाएगा और आपकी नदी रहे, आपकी नौका रहेगी, उस नौका में सारा सामान रहेगा तो हम जो है आ जाएगा। ना वो नदी नौका में बैठे हुए थे, पूरा संसार जल से प्रलय हो गया था। ठाकुर जी महाराज उसी समय सप्तर्षि आ गए, नौका में सब बैठ गए। ठाकुर जी महाराज मत्स्य के रूप में प्रकट भये। मत्स्य की जो सीख होती है उसी में बांस की नाक से बांध दिया और नौका को लेकर के मत्स्य नारायण भगवान समुद्र में एक रात्रि पर्यंत भ्रमण कर। और उसी समय मत्स्य नारायण भगवान से सत्यव्रत मनु जो प्रश्न करते हैं वही मत्स्य पुराण के रूप में प्रकट करते। यहाँ अष्टम स्कंद की समाप्ति होती है, नवम स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, इसमें 13 अध्याय में मनु सूर्य वंश का वर्णन है, 11 में चंद्र वंश का वर्णन। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज आपने मनवंतर का वर्णन किया, अब आप हमको वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करके सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मरीच के कश्यप और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य और उन विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, उनके पुत्र हुए सुद्युम्न। सुद्युम्न एक दिन महाराज मनु ने एक यज्ञ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए। वशिष्ठ जी महाराज उनके कुल पुरोहित, यज्ञ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो यज्ञ में अनेक ब्राह्मण लोग थे। उनकी पत्नी जो थी वो जा करके ब्राह्मणों से बोली, महाराज पुत्र के पैदा होने के लिए यज्ञ करा रहे हैं, हम चाहते हैं पुत्र ना हो करके पुत्री हमारे यहाँ पैदा हो। अब पंडित को क्या हुआ? पंडितों से बोले महाराज बेटी पैदा होनी चाहिए। मंत्र पंडितों ने पढ़ दिया बेटा से बेटी होने का। तो अब मनु के श्राद्ध देव मनु के वैवस्वत मनु के जो पुत्र की जगह पर पुत्री पैदा हो गई। जब पुत्री पैदा हो गई तो महाराज ने कहा, महाराज हमने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था, पूरे संसार में हल्ला हो गया, महाराज के पुत्र होगा, पुत्र होगा, पुत्र के बदले पुत्री हो गई, अब क्या करें? वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान शंकर का आराधन किया। भगवान शंकर के वरदान स्वरूप कन्या फिर से बालक के रूप में हो गया। बालक धीरे धीरे नगर में रह करके अपना मित्रों के साथ खेलता घूमता। एक दिन अश्व पर सवार होकर के मित्रों के साथ चल दिया घूमने के लिए। इलामृत खंड में पहुंच गया। 9 खंड है ना, और 9 खंडों में इलामृत खंड वो भगवान शंकर का क्षेत्र है। वहीं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में मिला। तो वहां जैसे बालक पहुंचा तो भगवान शंकर ने वहां पार्वती जी को वरदान दे रखा है, यहाँ कोई छोरा आएगा छोरी हो जाएगा। कोई भी पुरुष उस इलामृत क्षेत्र में पहुंचेगा तो वो स्त्री हो जाएगा। चिड़िया उड़ करके जाएगी, उसमें अगर नर है तो भी मादा हो जाएगी। इतना तक वरदान होगा। तो ये बालक लोग अश्व पर सवारी करके पहुंच गए तो जितने छोरा थे सबके सब छोरी हो गई, जितने घोड़ा थे सब घोड़ी हो गए। अब सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे तो अब समझ गए, बोले अब क्या करें?
तब लौट करके आने लगे। रास्ते में उनको चंद्रमा का पुत्र बुध दिखाई दिया। तो सुद्युम्न और बुध का सम्मिलन हुआ तो उनके बालक पेट में रह गया और घूमते घामते खोजते खाजते पहुंच गए। फिर जब पहुंच गए तो जब इतने दिन से बालक बाहर थे लौट करके आए तो महाराज ने पूछा कि क्या हुआ। तो महाराज ने कहा कि आप छोरी को छोरा किए थे और भगवान की कृपा से छोरा फिर से छोरी हो गए। बड़ा चक्कर पड़ा, ये क्या हो गया महाराज। फिर जाकर के मनु वशिष्ठ जी से बोले। वशिष्ठ जी ने कहा भाई भगवान शंकर से प्रार्थना करो। भगवान शंकर ने कहा देखो अब इनके गर्भ में बालक रह गया है तो अब इसको तो छोरी तो छोरा किया नहीं जा सकता है, लेकिन 1 महीना ये छोरा रहेगा, 1 महीना छोरी होगी। तो जब ये छोरा रहेगा तब गर्भ में कोई चिन्ह नहीं दिखाई देंगे, बस छोरी होगा तो फिर दिखाई देने लगेगी। ऐसे ऐसे करके और सुद्युम्न से इला नाम इला पड़ा। जब छोरी हो जावे तो इला हो जावे नाम और लड़का हो जावे तो सुद्युम्न। अब इला के 9 महीना पश्चात एक पुत्र पैदा हुआ पूर्वा। अब लोगों ने जब बालक पैदा हो गया तो अब छोरा से पूर्ण रूप से छोरी ही हो गई, छोरी से पूरी तरीके से छोरा ही हो गए, लड़का ही हो गए। लेकिन अब लोग साथ के जो बच्चे लोग थे मजाक उड़ाने, अब उसको बेचारे को शर्म आवे तो वो राज्य पाठ छोड़ करके चला गया जंगल में भजन करने के लिए सुद्युम्न। अब इस वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु इनमें सबसे बड़े थे। अब इन इक्ष्वाकु के वंश आगे बढ़ा। अब ये राम जी का वंश है, बड़ा लंबा चौड़ा है। इन्हीं के आगे चल के सरयाती हुए जिनके सुकन्या कन्या हुई। अब इन्हीं के महाराज आगे चल करके रैवत हुए। अनेक वंश का वर्णन नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश का दिव्य चरित्र है पर समय नहीं है वर्णन करने का। सब लोग चरित्र अम्बरीश और दुर्वासा की कथा लगभग सब जानते ही जानते हैं, नाम मात्र का। इनके आगे चल करके इक्ष्वाकु के वंश में महाराज मानधाता थे। मानधाता के समय में ही शोभनी महर्षि आकर के इनकी 50 कन्याओं से एक साथ विवाह करते हैं। मानधाता बहुत धर्मात्मा रहा। वो उस समय जितना राज्य शासन बढ़ाया इनसे ज़्यादा शासन किसी का बढ़ा नहीं। चक्रवर्ती सम्राट बहुत दूर तक विस्तार किया। जितने भी जंगल थे जंगली लोगों को भी मानधाता ने मानवता प्रदान की, मनुष्य कैसे रहते हैं जैसे। फिर उनका वंश का वर्णन इन्हीं के वंश में महाराज सगर के 60,000 पुत्र और एक है उन्हीं के द्वारा। फिर अंशुमान के असमंजस के भगीरथ जी ही गंगा जी को लेकर के आए, जिससे वो 60,000 जो कपिल देव जी द्वारा चल करके क्रोधाग्नि में चल करके भस्म हुए थे, वो सब के सब गंगा जी के स्पर्श मात्र से भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इन्हीं के वंश में आगे खट्वांग से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के रघु और रघु के अज और अज महाराज के दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र। वैसे तो 360 रानियां हैं पर प्रधान 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और इनसे 4 बालक राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए। पैदा होकर के धीरे धीरे बढ़ने लगे। सबका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल में गए, अध्ययन किए। एक दिन विश्वामित्र जी आए और आकर के यज्ञ की रक्षा के लिए मांग करके ले गए। भगवान जाते हैं, रास्ते में ताड़िका मिलती है, ताड़िका मौसी को मार करके समाप्त करते हैं और फिर आगे जाते हैं, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं एक यज्ञ की रक्षा तो हो गई, अब दूसरा यज्ञ महाराज जनक आने हैं, उनका भी यज्ञ संपूर्ण कराइए। जनक को देखने की इच्छा से ठाकुर जी महाराज को लेकर के विश्वामित्र महाराज जनक पहुंचते हैं। रास्ते में केवट ओवट मिलता है, केवट का प्रसंग आता है, नौका वौका पर चढ़ा करके गंगा जी पार कराते हैं। वाल्मीकि रामायण में, अन्य पुराणों में ऐसी चर्चा है, पर रामचरितमानस में वो वन के समय केवट मिलता है, ऐसी चर्चा है। दोनों सब कथाएं अपने आप में ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ठाकुर जी महाराज जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर में ठाकुर जी को और विश्वामित्र जी को निवास स्थान दिया जाता है। ठाकुर जी महाराज प्रातः काल धनुष को देखने के लिए जाते हैं। 10,000 सैनिकों के साथ 10,000 सैनिक लोग मिल करके जिस मंजूषा में, मतलब मंजूषा मतलब बक्से में, बड़े से बक्से में वो धनुष रखा हुआ था, उसमें बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। उनको खींच करके, उठा करके नहीं, खींच करके 10,000 सैनिक ले करके आए उस मंजूषा को। पट खोला गया, उसको देखे और देख करके ठाकुर जी महाराज ने ले चढ़ावत नीचे गाढ़े काव न था रहे न फाड़े। बाएं हाथ से ठाकुर जी महाराज ने स्पर्श करने के लिए चाहा धनुष को जैसे ही छुआ, ठाकुर जी महाराज के हाथ में धनुष आ गया। एक जेल में ठाकुर जी महाराज ने उठा लिया और ठाकुर जी महाराज ने उस पर जोड़ी चढ़ाई। जोड़ी चढ़ा करके जैसे ही खींचा, धनुष 2 टुकड़े हो गया। सब लोगों ने जय जयकार की। जनक का प्रण यही था कि जो धनुष पर दरजा चढ़ाएगा धनुष तोड़ेगा नहीं, तोड़ने का कोई प्रण नहीं था। धनुष पर जो डोरी चढ़ा देगा खींच करके, उसके साथ हम अपनी पुत्री का ब्याह कर देंगे। और डोरी चढ़ाना तो दूर, ठाकुर जी महाराज ने धनुष भंग ही कर दिया। अब ठाकुर जी महाराज के ब्याह की तैयारी हो गई। परशुराम जी महाराज यहाँ नहीं आते, वाल्मीकि और अन्य पुराणों के अनुसार रामचरितमानस में आ जाते हैं। यही दोनों चर्चाएं हैं। तो परशुराम जी भी आते हैं, उनका भी समाधान ठाकुर जी करते हैं। पत्रिका जाती है अयोध्या। दशरथ जी महाराज पत्रिका पा करके चढ़ा बरात लेकर के ठाकुर जी महाराज ही जनकपुर में ब्याह की तैयारी होती है। विश्वामित्र, वशिष्ठ और गौतम के अनुमोदन पर चारों कन्याओं का चारों कुमारों से ब्याह हो जाता है। बहुत देर तक ठाकुर जी वहाँ निवास करते हैं। फिर उसके बाद लेकर के बारात आते हैं। यहाँ कौशल्या मैया आदि ने सब ने ठाकुर जी महाराज और श्री जी का स्वागत सत्कार किया। ठाकुर जी महाराज निवास करते हैं। उसी दिन कैकेयी जी के भाई जो युधाजित हैं, वो कहते हैं कैकेय नरेश कह रहे हैं कि राम जी को ले आकर के कुछ दिन हमारे साथ रखा जाए। दशरथ जी ने मना कर दिया, इतने दिन बाद बालक लौट करके आए हैं, इनको और नहीं दे सकते। हाँ, ले जाना चाहते हो तो भरत और शत्रुघ्न को लेकर के जाइए। युधाजित महाराज जो राम जी के और मामा हैं भरत जी के, ले करके कैकेय देश चले जाते हैं। इधर दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी से विचार विमर्श किया कि बालक का कोई युवराज पद पर स्थापित कर देगा। सब सारी तैयारी हो गई। मंथरा ने जाकर के कैकेयी को बताया। कैकेयी पहले तो बहुत प्रसन्न हुई, मंथरा को स्वर्णभार भी दिया पारितोषिक के रूप में। इतना शुभ समाचार सुनाया, पर चटपट कुछ मंथरा ने सिखा दिया और कैकेयी को भवन में चली जाती है। रात्रि को दशरथ जी महाराज पहुंचते हैं। कैकेयी को भवन में रहती है। 3 वरदान मांगते हैं, उसमें से ठाकुर जी महाराज के लिए वनगमन के लिए और श्री भरत जी को राज्यगद्दी, 2 वरदान मांगना था। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं 2 की जगह पर 4 मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ठाकुर जी के वनगमन की बात आई तो दशरथ जी महाराज ने अन्य मनस्क होकर के बहुत समझाया बुझाया पर नहीं मानी। प्रातः काल सुमंत आते हैं, सारा समाचार मालूम होता है। राम जी को लेकर के आते हैं। राम जी सारी बात जानते हैं और माता कौशल्या से जा करके विदाई लेते हैं। श्री जी तैयार हो जाती हैं चलने के लिए। श्री जी के बाद लक्ष्मण जी भी कहते हैं हम भी चलेंगे। सबसे विदा लेकर के ठाकुर जी महाराज वनगमन के लिए चलते हैं। सुमंत जी महाराज दशरथ के कहने पर रथ लेकर के आते हैं। रथ पर बैठा करके चलते हैं। नगर के जितने ब्राह्मण लोग हैं, नगरवासी हैं, सब अयोध्या को छोड़ करके ठाकुर जी के साथ जाना चाहते हैं। कंसा तीर्थ में ठाकुर जी गए और जा करके वहाँ रात्रि विश्राम किया। रात्रि में सबको सोता हुआ छोड़ करके सुमंत जी से बोले रथ लेकर के चलो। रथ पर बैठ करके ठाकुर जी महाराज पहुँच जाते हैं श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में गुहराज मिलते हैं, वहाँ उनकी सेवा सत्कार को स्वीकार करते हैं। वहीं पर्ण सैया पर रात्रि में शयन करते हैं गंगा जी के तट पर। और फिर गुहराज को बुला करके सारी तैयारी करते हैं। गंगा पार करके चले जाते हैं। प्रयाग में जाकर के भरद्वाज किसी से मिलते हैं। फिर चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु चित्रकूट में पहुँच करके वाल्मीकि महर्षि से पूछते हैं कि हम कहाँ निवास करें। वाल्मीकि महर्षि चित्रकूट में निवास स्थान देते हैं। थोड़े दिन बाद भरत जी महाराज अयोध्या आते हैं। पिताजी का और दैहिक कर्म